अभिवृत्ति निर्माण या विकास तथा परिवर्तन संबंधी कारक में पहला साहचर्य देख लिए थे। उसके बाद हम लोग दंड और पुरस्कार भी देख रहे थे, जिसमें देखे थे हम लोग कि जीवन में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले दंड या पुरस्कार एवं निंदा एवं प्रशंसा आदि भी अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक है। कैसे सहायक है देखा जाए। कैसे सहायक है? तो सहायक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे, उदाहरण देखे हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर वीरतापूर्वक कार्यों 26 जनवरी के अवसर पर 26 जनवरी के अवसर पर वीरतापूर्वक कार्यों के लिए कुछ बच्चों को पुरस्कृत करना, कुछ बच्चों को पुरस्कार देना। इससे भविष्य में भी पुनः वैसा कार्य करने की अभिवृत्ति विकसित होती है। तो एक उदाहरण हो गया, यानी पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी अभिवृत्ति का विकास किया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो अभिवृत्ति विकास करने के और माध्यम है, जैसे कि देखते हैं हम लोग अभिवृत्ति विकास करने के और माध्यम हैं। अब दंड और पुरस्कार के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे कि दूसरों को देखकर उनके अनुसरण के माध्यम से भी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। दूसरे को देखकर उनके अनुसरण के माध्यम से भी अभिवृत्ति का विकास होता है। जैसे अब रोल मॉडल को देखकर उनके अनुसार कार्य करना। जैसे अपने रोल मॉडल को देखकर उनके अनुसार कार्य करना। उदाहरण स्वरूप देखें तो अमिताभ बच्चन को स्वच्छता अभियान में कार्य करते देखकर स्वच्छता के बारे में सकारात्मक अभिवृत्ति बनना। फिर है अक्षय कुमार के भारत एक वीर ऐप के माध्यम से देशभक्ति के संदर्भ में सकारात्मक अभिवृत्ति बनना। तेज हो गया उसका उदाहरण। फिर आगे देखा जाए तो एक है समूह जुड़ाव, यानी कि समूह भावना। हम लोग पार्टी करते हैं, जो आसपास के समाज के लोग आपस में मिलकर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो वही है समूह जुड़ाव। चूँकि मनोवृत्ति के निर्माण में समूह जुड़ाव का भी प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष अवसर पर क्या करना चाहिए, इसके निर्माण में समूह और उसके सांस्कृतिक मानकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि समूह जुड़ाव से मैं की जगह हम का भाव उभरने लगता है। विशेष प्राथमिक समूह जैसे घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों वालों के संबंध में या मित्र या जो समाज के व्यक्ति हैं आपस में मिलकर कोई फंक्शन करते हैं, तो उससे समूह जुड़ाव, मैं की जगह हम के भावना का विकास होता है। फिर आगे देखा जाए इसके संदर्भ में तो सूचना तकनीकी भी है अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक। अभिवृत्ति के निर्माण में सूचना तकनीक भी सहायक है। जैसे कि वर्तमान समय में विभिन्न संचार माध्यम जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिर सिनेमा हो गया, सोशल मीडिया हो गया आदि अभिवृत्तियों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान समय में विभिन्न संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया आदि अभिवृत्तियों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे अच्छे कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और बुरे कार्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे केवल सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक अभिवृत्ति विकास होता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे उदाहरण से। तो इस रूप में इनका प्रयोग सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में संभव है, यानी कि सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो देखेंगे सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। जैसे कि देखा जाए तो अंधविश्वासों का उन्मूलन
यह सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। और अंधविश्वासों का उन्मूलन सकारात्मक है। फिर अंधविश्वासों का प्रसार यह नकारात्मक अभिवृत्ति हो जाएगा। यदि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुरीतियों का उन्मूलन करते हैं तो सकारात्मक, और भौतिकवादी प्रवृत्ति का प्रसार करते हैं तो नकारात्मक। तो कुछ नकारात्मक अभिवृत्ति है और कुछ सकारात्मक अभिवृत्ति है। सकारात्मक अभिवृत्ति में जागरूकता फैलाना, जैसे सत्यमेव जयते कार्यक्रम के माध्यम से आमिर खान। फिर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास एवं प्रसार करेंगे तो स्वच्छता अभियान के माध्यम से में जन भागीदारी, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कार्य करेंगे। यदि सांप्रदायिकता का प्रसार करते हैं तो नकारात्मक अभिवृत्ति होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सब यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो नकारात्मक अभिवृत्ति है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो सकता है और नकारात्मक भी। तो आप जिस संदर्भ में यूज करना चाहें, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी आया था एथिक्स में, तो सब पॉइंट ध्यान रखिएगा जो हम लोग बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है पुस्तक एवं महान व्यक्तित्व, यानी कि पुस्तक एवं महान व्यक्तित्व के माध्यम से भी हमें सकारात्मक और नकारात्मक, किसी व्यक्ति में सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। यदि अच्छी पुस्तकों एवं महान व्यक्तियों की जीवनी और उपदेश पढ़ने से भी जीवन और समाज के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब पढ़ने से सकारात्मक प्रवृत्ति एवं शिक्षा के प्रति एक नए नज़रिए का विकास होता है। और उसी प्रकार यदि फिर हम कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल है, दास कैपिटल को अगर पढ़ते हैं तो अनेक व्यक्तियों में मार्क्सवादी विचारों का प्रसार हुआ है। फिर विवेकानंद, भगत सिंह, ये सब हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये महान व्यक्तित्व और पुस्तक भी हमारे अभिवृत्ति निर्माण में सहायक हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या। फिर सांस्कृतिक मानक, जैसे कि मान चलिए प्रत्येक समाज या धर्म का अपना अपना मानक होता है। जैसे कि देखा जाए तो प्रत्येक समाज और धर्म का अपना अपना मानक होता है और सभी के मानक अलग अलग हैं। तो जो एक समूह है, एक समूह के सांस्कृतिक जो मानक हैं वो लगभग समान रहते हैं। जैसे देखिए, प्रत्येक संस्कृति की अपनी परंपरा, धर्म, भाषा, मानदंड, मूल्य, विश्वास आदि होते हैं। प्रत्येक संस्कृति की अपनी परंपरा है, प्रत्येक संस्कृति की अपनी परंपरा है, धर्म है, भाषा है, मानदंड है, मूल्य है, विश्वास है, जिनके पालन की अपेक्षा विशिष्ट परिस्थितियों में सबसे की जाती है। यही कारण है कि एक संस्कृति के लोगों की मनोवृत्ति से समानता के तत्व अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि जैसे कि हिंदू धर्म है और एक इस्लाम धर्म। तो जो हिंदू धर्म है उसमें आत्मसातीकरण का तत्व अधिक है, आत्मसातीकरण का तत्व अधिक है। वहीं इस्लाम की संस्कृति में आत्मसातीकरण नहीं है। तो जो हिंदू धर्म से रिलेटेड व्यक्ति भी होगा उसमें भी किसी जो तत्व है उसको जल्द से जल्द अपना लेगा। तो यही है, एक आगे देखते हैं। फिर तात्कालिक अनुभव जीवन में कभी कभी होने वाली आकस्मिक घटनाओं से भी अभिवृत्ति का निर्माण एवं विकास होता है और पुरानी अभिवृत्ति बदल जाती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण समझते हैं, जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध, उनकी अभिवृत्ति को देखते हैं। तो वो जब जा रहे थे घूमने, भ्रमण करने अपने राज्य के, तो रास्ते में देखें कि एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और 100 यानी कि यह एक आकस्मिक घटना थी, लेकिन उनकी मनोवृत्ति बदल गई। तो यह आकस्मिक घटना हो गई। फिर एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई खूंखार अपराधी है, उसका 1-2 परिवार है और सभी
किसी दुर्घटनावश मारे जाते हैं, तो उसके लाइफ में एक बड़ा चेंजिंग आ जाएगा। हो सकता है या संभव है कि वह अपराध से के प्रति उसकी निष्क्रियता की भावना आ जाए, वह निवृत्त हो जाए, अलग हो जाए। तो यह आकस्मिक घटना भी अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि और अभिवृत्ति के निर्माण में क्या क्या सहायक है। संक्षेप में हम लोग देख रहे हैं आगे। संक्षेप में देखा जाए तो साहचर्य, दंड, अंग पुरस्कार, सूचना एवं तकनीकी, समूह भावना, सांस्कृतिक मानक, जैसे सभी अलग अलग धर्म, भाषा, ये सब है। पुस्तकें, महान व्यक्तित्व, जीवनी, महान व्यक्तित्वों के जीवनी और उपदेश, फिर महान व्यक्तियों के पुस्तक हैं, फिर तत्कालिक अनुभव, जो सिद्धार्थ का उदाहरण देखें और खूंखार अपराधी का उदाहरण देखें आदि, अभिवृत्ति के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अभिवृत्ति के प्रकार को देखेंगे, जिसको शॉर्ट में देखेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। अभिवृत्ति के प्रकार या एटीट्यूड। अभिवृत्ति के प्रकार: अनुकूल प्रकार, ज्ञान प्रकार, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार और अहम रक्षाएं प्रकार। अनुकूल प्रकार, ज्ञान प्रकार, मूल अभिव्यक्ति प्रकार और अहम रक्षार्थम प्रकार। जैसे कि जिन व्यक्तियों या वस्तुओं से लक्ष्य प्राप्ति में सहायक मिलता है या बाधा उत्पन्न होती है, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं से लक्ष्य प्राप्ति में सहायता उत्पन्न होती है या बाधा उत्पन्न होती है, उसे अनुकूल प्रकार कहा जाता है। उसे अनुकूल प्रकार कहा जाता है, जैसे कि समझ सकते हैं। तो यदि हमको किसी मनोवृत्ति या विषय से हमको सहायता मिलता है तो सकारात्मक मनोवृत्ति है, और यदि बाधा होता है तो वह नकारात्मक मनोवृत्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद है ज्ञान प्रकार। विभिन्न वस्तुओं को, घटनाओं, समस्याओं को समझने और उनके निदान में सहायक है। फिर आगे देखा जाए तो मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। तो स्वीकृत मूल्यों एवं आत्मसंप्रत्यय अभिव्यक्त करने में मदद करता है। फिर आगे है अहम रक्षार्थ प्रकार। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा का प्रयास करना। तो ये शॉर्ट में देख लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक, इसमें हेडिंग है टॉपिक का कि विचार एवं आचरण के संबंध में अभिवृत्ति का प्रभाव एवं संबंध। ध्यान से, विचार एवं आचरण के संबंध में अभिवृत्ति का प्रभाव एवं संबंध। तो देखा जाए इसको, तो हम जो हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, तो हम जो हैं तथा हम जो व्यवहार करते हैं, इसमें क्या संबंध है, क्या एक है? इसको लेकर विवाद है कि जो हम हैं और जो हम व्यवहार कर रहे हैं इसमें समानता है, क्या अंतर है? तो इसको लेकर विवाद है। लेकिन हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि कुछ कुछ मामलों में समानता होता है और कुछ कुछ मामलों में अलग भी होता है। चूँकि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में अनिवार्य तथा साक्षात संबंध एवं निरपेक्ष संबंध नहीं है, इसमें सापेक्षता की स्थिति है। अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार कोई करता है कि नहीं? यदि करता है तो ठीक है, करता है तो क्यों करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अभिवृत्ति के अनुसार कोई व्यवहार नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, करता है तो क्यों करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभिवृत्ति के विपरीत या प्रतिकूल व्यवहार किन किन स्थिति में संभव है। जैसे कि देखिए, पहला है, कोई व्यक्ति अगर अभिवृत्ति के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके पीछे जो हम लोग कारण देखेंगे 4-5 तत्व, तो उसमें सबसे पहला है कि पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव। पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव यानी कि इसके कारण हम कभी कभी अपनी धारणा, विश्वास एवं पसंद के विपरीत व्यवहार करते हैं। इसके कारण हम कभी कभी अपनी धारणा,
विश्वास एवं पसंद के विपरीत व्यवहार करते हैं। जैसे विवाह, व्यापार, शिक्षा आदि के संबंध में खाप पंचायतों की स्थिति सामाजिक दबाव के लिए कार्य करने के रूप में जानी जाती है। इसको एक अच्छा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि एक अमेरिका का उदाहरण। अमेरिका, चलिए उसको हम दंड और पुरस्कार में देखेंगे। इसमें उदाहरण हम देख सकते हैं कि विवाह के प्रति देखते हैं, या व्यापार के प्रति देखते हैं, या शिक्षा के प्रति देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। सम्मान के लिए हम कहेंगे कि रिलेशंस, हमको ज़ोरों से भूख लगी है, ठीक, पूछा जाता है खाना खाइएगा, ऑफर दिया जाता है, लेकिन हम मना कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सम्मान के लिए। तो अभिवृत्ति तो अलग है, खाने का मन है लेकिन हम खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो ये अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। और इससे हम देख सकते हैं सामाजिक दबाव वाला समझते हैं। जैसे कि ट्रांसजेंडर के प्रति, या लिव इन रिलेशनशिप के प्रति मेरा सकारात्मक अभिवृत्ति है, लेकिन परिवार उसके लिए सहमत नहीं होगा, तो उसके दबाव में हम भी उसके प्रति नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दंड के भय एवं बाध्यता से प्रेरित होकर भी हम लोग अभिवृत्ति के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे कि सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने से जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना आदि। अब इसका एक उदाहरण समझते हैं, अमेरिका वाला भी देखिए आएगा। जैसे कि अमेरिका में नस्ल भेद वहाँ पर, तो मान के चलिए नस्ल भेद मिटाना था, तो एक कानून से नहीं मिटेगा, केवल कानून से, एक भय के डर से लोग नहीं करेंगे। उनके मन में तो अभी भी जो ब्लैक एंड वाइट वाला फॉर्मूला है वो तो अभी भी है, लेकिन खाली केवल कानून के भय से वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। यानी कि उसके अंदर तो उसका अंदर से तो वह नस्ल भेद का समर्थन नहीं करता है, लेकिन कानून के भय से उसे समर्थन करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है। तो चलिए समझ लिए आगे हम लोग देखते हैं। आवश्यकता पूर्ति है, हम लोग अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे कि भारत सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनाया जाना। परमाणु बम के प्रति भारत सरकार का सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं है, निगेटिव अभिवृत्ति है। लेकिन आवश्यकता अगर देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश है उसके पास परमाणु बम, तो उसकी आवश्यकता के देखते हुए हम लोग परमाणु बम बनाए हैं। आज पूरे विश्व में निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया के बाद चल रही है, लेकिन बहुत सारे देश अपने सैन्य को आधुनिक तरीके से विकसित कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी हथियार बना रहे हैं, तो उस संदर्भ में भारत भी कर रहा है। यह इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देखते हैं। तो राजनेताओं द्वारा चुनाव के समय जनता के साथ हाथ जोड़कर वोट मांगना, ये भी आवश्यकता है। तो चुनाव के बाद समाप्त हो जाता है। चलिए आगे, सामर्थ्य के अभाव में, चलिए इसको समझते हैं। नदी में डूबते बच्चे को बचाने की इच्छा होने पर भी तैरकर बचाने के लिए प्रयत्न न करना। मेरे मन में तो मान लीजिए कोई लड़का नदी में डूब रहा है, मेरा बचाने के लिए उसका मन कर रहा है, उसके प्रति दया भी आ रहा है,
सिंपैथी भी आ रहा है, इम्पैथी भी आ रहा है, लेकिन मैं बचा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। अगर मैं भी बचाने गया तो मैं भी चला जाऊँगा, वो भी चला जाएगा। तो सामर्थ्य के अभाव में भी हम अभिवृत्ति का अनुकूल व्यवहार नहीं कर सकते हैं। फिर एक है विकल्पों के अभाव में, जैसे कि आत्मरक्षा के लिए किसी की हत्या कर देना। मेरा हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने आत्मरक्षा के लिए किया, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक है कि कभी कभी कुछ अकस्मात घटनाओं के घटित होने या विशिष्ट परिस्थितियों का सृजन होने पर भी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार होने लगता है। फिर प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की अभिलाषा में फिर पीछे वाला रिपीट हो रहा है। लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे, इससे भी बाध्यता है। तो ये सब हो गया कि अभिवृत्ति के अनुकूल हम व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, इसका सब कारण हो गया। अब है कि अभिवृत्ति के अनुकूल व्यवहार किन परिस्थितियों में संभव है। अभिवृत्ति के अनुकूल व्यवहार किन परिस्थितियों में संभव है। जैसे पहला देखा जाए तो अभिवृत्ति का महत्व क्या है। अगर महत्व अधिक है तो उसके अनुकूल हम व्यवहार करेंगे, यानी कि समाज द्वारा स्वीकृत महत्व अधिक होगा। जितना ही अधिक महत्व रहेगा किसी मूल्य का, तो उस अभिवृत्ति के अनुसार हम व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। यानी कि पहला नंबर तो है अभिवृत्ति का महत्व। जब अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष प्रबल हो तो फिर वैसे समय में अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार होने लगता है। आगे देखा जाए तो फिर है एक कि व्यवहार के प्रति अनुरूपता। जब अभिवृत्ति तंत्र में कोई अभिवृत्ति अत्यंत प्रबल हो तो फिर इसके अनुरूप व्यवहार होने लगता है। जैसे कि बिश्नोई समाज को वृक्ष का उतना साइंटिफिक महत्व पता न होने पर उसे पेड़ बहुत पसंद है, तो वह पेड़ कटाई का विरोध करेगा। व्यवहार में अगर यूज हो रहा है तो संज्ञानात्मक पक्ष से भी कोई मतलब नहीं है। व्यवहारात्मक पक्ष प्रबल है तो संज्ञानात्मक पक्ष उतना महत्व नहीं रखता है। यदि व्यवहारात्मक पक्ष प्रबल है तो भी अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार होगा। आगे चलिए देखते हैं। एक है विश्वास एवं जागरूकता। जिन अभिवृत्तियों में दृढ़ता होती है और जागरूकता होती है तो फिर उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य एवं खान पान के प्रति अधिक जागरूकता एवं दृढ़ विश्वास होने पर व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करने लगता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव भी किसी व्यक्ति को व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू। कल पढ़ेंगे आप।